किसी किसी को समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, इसका कारण ये है कि आपके अंदर की ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम है, जिस फ्रिक्वेंसी पर धन समृद्धि मान सम्मान प्राप्त होता है, उससे लो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर है। मतलब उससे लो ऊर्जा आपके अंदर है। वही ऊर्जा जब हाई हो जाती है तो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि सारा ही जो भी दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड, खुद भी, और जो भी आपको सामने दिख रहा है, सारा कुछ ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसी ऊर्जा होती है वैसा पदार्थ तैयार होता है। हमारे आपके अंदर भी जैसी ऊर्जा होती है वैसा हमारा आपका स्वास्थ्य होता है, हमारा आपका जीवन चलता है उसी तरह से ऊर्जा के अनुसार अनुरूप। इसलिए जो रेकी में मेन तो यही, हाँ, रेकी में मेन यही है कि ऊर्जा को जिसने समझ लिया रेकी में आ करके, वो केवल ऊर्जा की बात करेगा। रेकी कौन सी है कौन सी नहीं है, कैसे कहाँ कैसे कैसे रेकी किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कितने लोग रेकी को अलग अलग नाम दे रखे हैं। कितने लोग रेकी का अलग अलग नाम दे रखे हैं। हम कह रहे हैं कि रेकी के विषय में उन्होंने या तो जाना नहीं, या तो उन्होंने रेकी के विषय में जाना नहीं, या जानते हैं हमें आपको बहका रहे हैं, इसलिए अलग अलग नाम दे रखे हैं। कोई कहता है दुर्गा रेकी, तो कोई कहता है हनुमान रेकी, कोई कहता है वैष्णो रेकी। आपको जो भी कुछ दिख रहा है सामने, सारा कुछ ऊर्जा से निर्मित है। ऊर्जा ही है, सारा कुछ ऊर्जा है। किरण है वो भी ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, बल्ब ऊर्जा है, हम आप ऊर्जा हैं। हमारे आपका परिवार, घर, जो भी कंपोनेंट्स हैं, छोटी से बड़ी चीजें, सारी चीजें ऊर्जा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और ऊर्जा सब एक ही है, केवल इसको दो रूपों में हम आप बांट दिए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि इन दोनों के बिना काम चलने वाला नहीं है। ये दो ऊर्जाओं के बिना काम चलने वाला नहीं है। यही एक ही ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव दो रूप लेती है। दो रूप तो सर्वप्रथम लेती है, उसके बाद इसके ना जाने कितने रूप हो जाते हैं ऊर्जा के। तो आप सब बस केवल ऊर्जा समझिए। कभी भी ये मत समझिए कि फलाना रेखी ढिकाना रेखी वो रेखी ये रेखी। रेखी तो रेखी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है। तो उसका क्या नाम है, किसी देवी देवता का नाम पर रेखी रख दिए। रेखी तो खुद ब्रह्मांडी ऊर्जा है, तो उसमें देवी देवता का क्या मतलब बनता है। ये हमें आपको बहकाने के लिए बता दिए हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब हम आप किसी की हीलिंग करते हैं तो केवल अपने माइंड से उसकी उसके प्रति पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा की तरंग अपने माइंड से उसको भेजते हैं। तो हमारे आपके माइंड से उसका माइंड जब कनेक्ट होता है तो जो हम सोचते हैं जो चाहते हैं वही वो भी सोचता है, वो भी वही देखता है। इसी तरह से हम उसके स्वास्थ्य के लिए हम सोचते हैं तो उसका भी माइंड पॉजिटिव हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए सोचने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। इसलिए रेकी के विषय में बताया गया है, जो एक्सेप्ट करे, रेकी को माने, विश्वास करे, उसी पर रेकी काम करती है, उसी को रेकी दिया जाता है। जैसे हम ऊर्जा भेज रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा भेज रहे हैं स्वास्थ्य की, वो रिसीव करेगा, कैच करेगा, हमारी आपकी बात मानेगा, तभी जो है वो स्वस्थ होगा।
तो सब ऊर्जा का कमाल है। तो बहुत ही सीधी सी आसान बात है, आप सब जिसके लिए आए हैं वह सब ऊर्जा का कमाल है। ऊर्जा बढ़ाइए, सारा कुछ प्राप्त होगा। अब ऊर्जा बढ़ती कैसे है? हमारे आपके विश्वास के ऊपर, कर्म के ऊपर, श्रद्धा और समर्पण के ऊपर ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप ऐसे ऊर्जा बढ़ाने के चक्कर में पड़ेंगे कि ऊर्जा ऐसे बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले, नहीं बढ़ेगी ऊर्जा। क्योंकि उसके लिए समर्पण जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जैसे अब इसमें से तो हो सकता है किसी को पता हो या ना पता हो, पहले लोग आबादी कम थी तो जंगल झाड़ ज्यादा थे, तो वहां लोग भूत प्रेत से ज्यादा डरते थे। कोई जाता था तो कहते थे भाई वहां मत जाओ, भूत है, वहां मत जाओ, प्रेत है, वो डरा लेगा, राक्षस है, डायन है, पकड़ लेगी, खा लेगी। वहां कुछ नहीं होता है, होता है आपका हमारा डर। जब हम आप जाते हैं वहां पर, तो जो बातें सुने रहते हैं वो हमारे आपके माइंड में रहता है। वही तरंग, वही माइंड की सोच एक्टिव हो जाती है वहां जाने पर। वो परिस्थिति स्थिति देखने पर ही एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में उसी तरह से हमारा आपका माइंड काम करना शुरू करता है। अमेरिका में एक अभ्यास कराया गया कि आखिर आदमी का माइंड किस तरह से काम करता है, आदमी का माइंड किस हद तक काम करता है। इसका प्रैक्टिकल कराने के लिए किसी कैदी को फांसी की सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। तो इस पर प्रैक्टिकल कराने के लिए डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग आए कि इसको फांसी की सजा तो दी ही गई है, इस टाइम पर इसको मरना तो है ही है, क्यों नहीं इस पर प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए कि माइंड के आदमी का माइंड क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, उसके कारनामों को जानने के लिए उस कैदी को बताते हैं कि आपको फांसी की सजा सुनाई गई थी, इस समय फांसी दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि फांसी के समय आपको फांसी ना दे करके सर्प से कटवा करके आपको मारा जाएगा। यह बता दिया गया और सर्प उसको ले आकर के दिखा दिया गया कि ये जहरीला काला सर्प है, इसी से आपको कटवाया जाएगा और आपकी आपको मौत दी जाएगी, मृत्यु दी जाएगी इसी सर्प से। दिखा दिए, दिखाने के बाद उसकी आंख बंद कर दिए, उसकी आंख बंद करके बढ़िया से पट्टी बांध दी, आंख बंद कर दिए। उसके बाद में वह सर्प को, उस सर्प को उसके हाथ में थोड़ा सा स्पर्श कराए सर्प का, उसको पूरा महसूस हो गया कि सर्प मेरे ऊपर आ गया है। उसके बाद में सुई, दो सुई लिए, उसके उंगली में ऐसे चुभा दिए, उंगली में ऐसे चुभा दिए कि जैसे सर्प डंक मारता है उस तरह से चुभा दिए। चुभाने के मात्र 10-15 सेकंड बाद वो हाथ पैर उसका कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगी और वो मर गया, वो मर गया। तो इसके लिए वैज्ञानिक लोग उसका पोस्टमार्टम किए। तो जब पोस्टमार्टम किए तो उसके अंदर से पाया गया सर्प का जहर, उसके अंदर सर्प का जहर पाया गया। तो वैज्ञानिक लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आदमी का माइंड कुछ भी प्रोडक्ट कर सकता है, कुछ भी पैदा कर सकता है। इसी बेस पर आप सब सुने होंगे कि पहले के ऋषि मुनि महर्षि अपनी एज को रोक देते थे, जितनी एज रहती थी उसी पर रुका रहता था, काया कल्प कर लेते थे। क्यों? कि जब सर्प का जहर पैदा कर सकता है आदमी का माइंड,
तो ये अमृत भी पैदा कर सकता है, ये अमृत भी पैदा कर सकता है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही समझा। वो समझा कैसे? ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। जब ध्यान में आप सब जाते हैं, माइंड एकाग्र होता है, शांत हो जाता है, तो उसमें सब चीजें साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। जिधर आप ध्यान लगाओगे, जिधर सोचोगे, वही चीज दिखेगी साफ। जैसे तालाब में अगर पानी है, उस पर अगर एक पत्थर मारोगे तो पानी में लहर पैदा होगी, जिसकी वजह से उसमें आपकी फोटो नहीं दिख पाएगी, आपका चेहरा पानी में नहीं दिख पाएगा। और अगर शांत पानी है, शांत पानी है, उसके किनारे आप खड़े होगे, तो आपकी पूरी शरीर उस पानी में दिखेगी, पूरा चेहरा आपका दिखेगा। ठीक यही चीज हमारे आपके माइंड के साथ है। हमारा आपका माइंड जब पानी जैसे एकदम शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो हम जो सोचेंगे वो दिखेगा। जैसा सोचेंगे वैसा हमारा माइंड काम करेगा। इसी बेस पर मेडिटेशन से हम अपना स्वास्थ्य सही करते हैं। इसी बेस पर मेडिटेशन से अपना स्वास्थ्य सही करते हैं। और एक मजे की बात बताऊं कि इसी बेस पर पास्ट लाइफ में ले जा करके, पुनर्जन्म में ले जा करके आदमी के माइंड को शांत करके उसी आदमी से उसी के जीवन का और पिछले जीवन का पूरा रहस्य हम लोग खोलते हैं। इसीलिए पास्ट लाइफ में ले जाना पड़ता है, इसीलिए पास्ट लाइफ में ले जाना पड़ता है कि उसी आदमी से, उसी आदमी के माइंड से उसके पिछले जन्म की या इस जन्म की सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, सारी समस्याएं साफ दिखाई जाती हैं। तो इसीलिए पास्ट लाइफ की जरूरत पड़ती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है। और सत्य है ये, इससे जीवन की समस्याओं का निराकरण हर हाल में होता है। जब जब किसी समस्या का निराकरण न डॉक्टर के पास होता है, न वैद्य के पास होता है, न नीम हकीम के पास, न ओझा तांत्रिक के पास, उस समय पास्ट लाइफ में ले जाना पड़ता है। पास्ट लाइफ में ले जा करके उसी के माइंड से उसके पिछले जन्मों की पूरी कहानी निकालते हैं। जिस समस्या के कारण, जिस कारण से इस जन्म में ये समस्या है, उस कारण को देखते हैं पिछले जन्म में ले जा करके, और वहीं से उसको रिलीज करते हैं, समाप्त करते हैं। इस जीवन में उसको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है, उसकी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो माइंड का कमाल है। तो माइंड के लिए आप सब हमेशा जो चीजें बताता हूं उस पर ध्यान दिया करें, उस पर चला करें। इससे आपको स्वास्थ्य भी सही प्राप्त होगा, आपको संपन्नता भी प्राप्त होगी, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। बस बात इतनी सी है कि जो बताता हूं उसका पालन करें, उस पर चलें। चलेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कुछ। मैं यही आप सबसे कहता हूं, बताता हूं कि पहले इस्तेमाल करके देखो कि मेरी बातों में कहाँ तक सच्चाई है। दृढ़ता से, विश्वास से, समर्पण से। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोला है चलो करके देख लेते हैं, खाना पूर्ति जैसे कर लिए, बढ़िया से करना है तभी हम जो बता रहे हैं उसका फायदा आप उठा पाओगे। जो लोग हमारे साथ लग गए, लगातार लगे रह गए, हमारी बातों का श्रद्धा से, समर्पण भाव से विश्वास करके पालन किए, वो आगे बढ़े हैं। उनका जिस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े हैं। हमें पता है कि आप सब अपने स्वास्थ्य के लिए आए हैं, अपनी संपन्नता के लिए आए हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आए हैं। तो इस सब का जड़
सारी समस्याओं की, सारी परेशानियों की, और जो चीज के लिए आप आए हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आए हैं, सबकी जड़ आपका हमारा माइंड है। आपका हमारा माइंड है। इसीलिए मैं सबको बोल चुका हूं कि सुबह उठते ही आप 5 प्रतिज्ञाएं बोलिए। सुबह उठते ही 5 प्रतिज्ञाएं बोलिए। जैसे कई बार बता चुका हूं, क्योंकि सुन लेते हैं आप सब, करते नहीं है, मुझे पता है। अगर करते होते तो लाइफ बदल गई होती, लाइफ बदल गई, निश्चित बदल जाएगी। 5 प्रतिज्ञाएं मैं बताता हूं कि आज के दिन सुबह उठते ही बोलना है, और भावना के साथ बोलना है, कल्पना के साथ बोलना है। ऐसा नहीं कि बस किताब जैसे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की तरह नहीं करना है कि आज के दिन प्रेम करता हूँ, आज के दिन सबसे करुणा करता हूँ, आज के दिन सब पे सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ, आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ, आज के दिन सारा सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। ऐसे रट्टा मारने से थोड़ी बात बनेगी। इस तरह से करेंगे, और बाद में कहें गुरु जी हमने तो रोज सुबह कह रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम तो रोज सुबह कर रहे हैं। तो बाबा जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। आधा काम सुनेंगे, आधी बात सुनेंगे, आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, बदनाम करेंगे रेकी को, बदनाम करेंगे रेकी गुरु को। तो क्लास में आते हैं, अपना समय देते हैं, तो पूरा समय दीजिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा समय दीजिए। पूरी तरह से जो भी बातें बताऊं उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, अक्षर से, और उसका पालन करिए। ध्यान से सुनिए, उसका पालन करिए। इतना करेंगे तो आपका जीवन न बदल जाए तो हमें कहना है। आप 1 महीना जाते जाते निश्चित आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, केवल यही 5 चीजें कहने से। सुबह, वो भी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, भावना के साथ, कल्पना के साथ। जैसे सुनिए, ध्यान से बताता हूँ एक बार फिर, किस तरह से कहना है, किस तरह से करना है। जब आप आए हैं, समय दे रहे हैं, तो कुछ प्राप्त करिए, अपना जीवन बदलिए। इसलिए हम भी आप सबके प्रति बहुत हम ईमानदारी से, मेहनत पूर्वक लगे रहते हैं कि आप सब आए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ प्राप्त करें। ऐसे फालतू समय आपका न जाए, क्योंकि आज का समय बहुत कीमती है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है। इसलिए समय को तनिक भी नुकसान न करें, समय को जाया न जाने दें। तो सुने जो मैं कह रहा हूँ, कि सुबह उठते ही, जैसे ही बिस्तर पर उठेंगे, तुरंत आप बोलेंगे कि आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ। ऐसा बोलेंगे तो कल्पना भी करेंगे कि संसार के जितने लोग हैं, चाहे पशु, चाहे पक्षी, चाहे मनुष्य, सबसे आप प्रेम कर रहे हैं, सबसे आप प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं। ऐसी भावना करना है जब बोलेंगे कि आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ। दूसरा पॉइंट, आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ। इसको बोलते समय आपको ये ध्यान देना है, कल्पना में देखना है कि संसार में जो भी चीजें, जो भी जीव जंतु आपको दिख रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, सब पर आप करुणा कर रहे हैं, सब पर दया कर रहे हैं, करुणा की दृष्टि से देखते हैं। ये भावना देखनी है। बोलने के साथ साथ भावना और कल्पना भी जरूरी है। हमारे गुरु जी एन के शर्मा कहा करते थे बराबर, कि रेकी में हमेशा भावना और कल्पना दोनों लड़कियों को साथ में रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। और सब हंस जाते थे कि गुरु जी भावना कल्पना को कहाँ ढूंढेंगे। हाँ, फिर बाद में समझाते हैं कि भावना मतलब अंदर से, दिल से, कल्पना मतलब विजुलाइजेशन, देखना है उस तरह से। भावना और कल्पना
दोनों से जो भी काम करेंगे, जो भी चीज करेंगे, सब में सफलता मिलेगी। तो आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ, ये आपको अंदर से दिल से बोलना है, केवल रट्टा नहीं मारना है। दिल से बोलना है कि आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ। और देखना भी है कि संसार में जितने जीव जंतु दिख रहे हैं आपको, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब पे दया करना है, आपको पालन भी करना है। केवल कहना ही नहीं है, उसका पालन भी करना है दिन भर। नहीं तो बोले कि आज के दिन सब पे कौड़ा करता हूँ, और सुबह हो गया, उठ गए, कोई चिड़िया दिख गई, मार दी एक डंडा, उलट गई। ऐसी करुणा थोड़ी है, पालन भी करना है। कोई भिखारी आ गया, कोई मजबूर आदमी आ गया, परिस्थिति के मारा हुआ आदमी आ गया, भूखा है, कह रहा है मुझे भूख लगी, परेशान हूँ। उसका चेहरा देख रहे हैं, भूखा दिख रहा है, वास्तव में भूखा है, फिर भी आप उसको एक रोटी नहीं खिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी बात बनेगी कि सुबह बोलो आज के दिन सब पे कौड़ा करूंगा, और दिन में कौड़ा के नाम पर उसको धक्का दे के भगा दे रहे हैं। वो बात है। मन में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो काटी मूड़ी। ऐसा नहीं करना है। तो आज के दिन सब पे कौड़ा करता हूँ। और तीसरा पॉइंट है, आज के दिन सबके प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ। ऐसा बोलने के साथ साथ आपको अपने मन में भावना और कल्पना ये करनी है कि जितने लोग हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबके प्रति सकारात्मक भाव, सबके भले का, सबके हित का भाव आपको रखना है। सबके हित का भाव रखना है, यही सकारात्मक भाव है। नहीं, किसी का अनहित ना होने पाए, सबके हित की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। तो सुबह बोलने के साथ साथ दिन भर पालन भी करना है। और चौथा पॉइंट है, सब पे परोपकार करता हूँ। इस भावना से, दिल से आपको कहना है, पांचों चीज उठते ही सब पे परोपकार करना है। यानी कि जो भी जीव जंतु पशु पक्षी दिख रहे हैं, सब पर आपको परोपकार करना है, वास्तव में परोपकार करना है। दिन भर ध्यान रखना है कि जो परोपकार लायक हो उस पर परोपकार करो। सब पे परोपकार करता हूँ आज के दिन, दिन में परोपकार की भावना लिए हुए परोपकार करना भी है। ऐसा नहीं कह दिए चलो जी गुरु जी बोले हैं, बोलना है सब पे परोपकार करना, कह दिए छुट्टी हो गई बात। ऐसा नहीं। और उसके बाद में अगला पांचवा पॉइंट है, अपना सारा काम ईमानदारी से करूंगा। अपना सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। सारा प्रेजेंट में बोलना है, प्रेजेंट में देखना भी है, वर्तमान में देखना है, वर्तमान में बोलना भी है। अपना सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। यह बोलने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि वास्तव में आप अपना सारा काम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। और दिन में इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि अपना सारा काम, जितना काम है, 1 मिनट का समय फालतू गंवाए बिना सारा काम ईमानदारी से पूरा करना है। तो आपका सर्वांगीण विकास 100% होना ही होना है। क्योंकि 5 प्रतिज्ञाएं आपके पांचों तत्व को बैलेंस करने वाले हैं। जब आप अपना काम दिन भर ईमानदारी से करेंगे तो आपके सारे काम होंगे। आपके सारे काम होंगे तो आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। आपको भी टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा अभी वो काम करना बाकी, हमारा वो काम करना बाकी है। दिमाग में सिर दर्द नहीं रहेगा। ईमानदारी से करते रहेंगे तो सारा काम समय पर पूरा होता रहेगा। स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, टेंशन मुक्त रहेंगे। तो इस तरह से जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं, उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या हमने किया। आप इसको सुन करके समझ में ना आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कल देख लेना, और इसको जिस तरह से बताया हूं उस तरह से इसका पालन करना।
निश्चित ही 100% आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित बदल जाएगा। तो हमारा मतलब ये है कि आप सब हमारे पास आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, इसका फायदा उठाइए, इसका उपयोग करिए, इसका उपयोग करिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अच्छा, इसका उपयोग, हमारी सारी बातों का उपयोग करेंगे, आपका जीवन सार्थक होगा, तभी आपके अंदर से रेकी पावर जागृत होगी और सबसे फास्ट काम करेगी, बहुत फास्ट काम करेगी रेकी पावर। इसमें वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो पांचों तत्व तो आपके बैलेंस होंगे, आपकी सारी समस्याएं हल होगी। दूसरे, आपके अंदर से रेकी पावर भी जागृत होगी। आप किसी को रेकी करेंगे, तुरंत रेकी काम करेगी, तुरंत रेकी काम करेगी। और रेकी काम करेगी, परिवार में, घर में किसी को रेकी करेंगे, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, वो आपको दुआएं देगा और आपका उसका मान सम्मान और बढ़ेगा और फेमस होते चले जाएंगे। ये पांचों चीजें ईमानदारी से करेंगे तो आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा, साथ में धन संपन्नता भी बढ़ेगी। क्योंकि रेकी सब कुछ देती है, सर्वांगीण विकास करती है। ये करती है सर्वांगीण विकास, तो करती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आज सभी लोग प्रतिज्ञा करिए कि पांचों चीज का पालन करेंगे सुबह से। कल सुबह से पांचों चीज का पालन करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। 1 महीने जाते जाते आपको खुद महसूस होगा कि आपका जीवन बदल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बताया हूं, इसी हिसाब से करेंगे तब। आज से सभी लोग प्रतिज्ञा लीजिए, कल सुबह से ये चीज करेंगे। मैं चाहता हूं, आपके जीवन में बदलाव चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य चाहता हूं, आपकी संपन्नता चाहता हूं। क्योंकि आप किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हमें भी बहुत कष्ट होता है कि हमारे साथ जुड़े, अच्छा। हमारे पास आए हैं कुछ इच्छा लेकर के, कुछ आशा लेकर के, तो उनकी आशा अधूरी है, इच्छा पूरी नहीं हो रही, परेशान है, दिक्कत में है, तो हमें भी कष्ट होता है। इसलिए मैं पूरा व्याख्या सहित बता दिया, इसको पालन करेंगे निश्चित ही 100%। महीना भर जाते जाते, चूंकि रोज कहना है आपको, रोज पालन करना है। अगर कर लिए इतना, समझ लीजिए परीक्षा में पास हो गए। महीना भर जाते जाते आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, निश्चित 100% सत्य। सोने में कहीं तकिया वकिया रख के सोती हो क्या? हम्म। हाँ, तकिया रख के सोती हो ना, तो वही इधर उधर सिर घुमाने में तकिए की वजह से ऐसा हो जाता है। बिना तकिए के सोने की आदत पकड़ो और प्राण मुद्रा लगाओ, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। प्राण मुद्रा जितना ज्यादा से ज्यादा समय लगा सको, उतना ज्यादा लगाओ। क्योंकि मैं आप सबको खुद बता रहा हूँ, अपने बीती बता रहा हूँ कि पहले मैं क्लास लेता था, चश्मा लगा कर क्लास लेता था। शायद निर्मा को भी पता होगा कि चश्मा लगा करके तब क्लास लेता था, देखी होंगी निर्मा, काफी पुरानी है। और प्राण मुद्रा लगाते लगाते मैं सोते समय भी प्राण मुद्रा लगा करके सो जाता हूँ। जब आँख खुलती है तो हाथ खुला रहता, फिर लगा लेता हूँ। और और इधर मेडिटेशन के समय तो लगाता ही हूँ प्राण मुद्रा। आज उसका फल ये है कि मेरा चश्मा वहीं रखा है, अपने स्थान पर। बिना चश्मा के मोबाइल चला रहा हूँ, बिना चश्मा के मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। पहले आप सब दिखाई नहीं पड़ते थे बिना चश्मा के, अक्षर दिखता ही नहीं था, कौन है कौन नहीं, उन्हें नाम ही नहीं पढ़ पाता था बिना चश्मा के। तो मैं खुद अपने ऊपर बीती हुई बता रहा हूँ, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ, प्राण मुद्रा लगाइए अधिक से अधिक समय। कोई भी बीमारी हो, सब बीमारी ठीक होगी। प्राण मुद्रा के साथ साथ आप भोजन का भी ध्यान रखें कि कोशिश करें 50% भोजन कच्चा खाने के लिए। कच्चा खाने में आपको फल फ्रूट हो गया, सलाद हो गया, फल फ्रूट सलाद, ये कोशिश करिए।
आधा मतलब कि सुबह जो है फल फ्रूट खा लीजिए, उसके बाद दोपहर को खाना खाने से पहले 1 किलो पर 5 ग्राम, 1 किलो पर 5 ग्राम के हिसाब से आप सलाद खाइए। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खाना है। 60 किलो वजन है तो 300 ग्राम सलाद खाना है। जब भोजन करें, भोजन के पहले इस रेशियो से आप सलाद खाएं, दोपहर भी शाम को भी, जब भी भोजन करें। और सुबह जो है फल फ्रूट सलाद जो खा सके वो खाइए। हमारा मतलब है कि दिन भर मिला करके 50% कच्चा आहार, 50% पका आहार। और धीरे 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 अगर आपको जीवन अपना सुधारना है, जीवन भर स्वस्थ रहना है, तो धीरे धीरे पक्का अनाज छोड़ करके कच्चे पे आइए। देखिए कितना आपके अंदर तंदुरुस्ती होगी, फुर्ती होगी, ताजगी होगी। बुढ़ापे में भी लगेंगे कि अभी तो हमारी उम्र 25 साल है, 30 साल है, ऐसा लगेगा। और ताकत भी रहेगी। अब कभी आप किए नहीं हैं, इसलिए स्टार्टिंग में शुरू करिए थोड़ा थोड़ा। जो 30 ग्राम खाना है तो 100 ग्राम से शुरू करो। 100 ग्राम खाते खाते जी, 1 हफ्ते बाद 200 ग्राम, 300 ग्राम। हाँ बताओ निर्मा। गुरुजी पौधिका कह रही है मेरा वजन 17 किलो है तो मुझे कितना खाना चाहिए? हाँ, 85 ग्राम खाना चाहिए। 17 किलो है तो 5 ग्राम के रेशियो से बता रहा हूँ ना। 1 किलो पर 5 ग्राम। 10 किलो का तो 50 ग्राम खाना है। 20 किलो तो 100 ग्राम खाना है। रेशियो तो बता दिया ना। तो ये बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सबको कच्चे पर ज्यादा आना है। क्यों? कि पका चीज जो है वो मर जाता है, उसमें जान नहीं रह जाती। इसलिए जो है कच्चा पक्का कम करिए, कच्चा बढ़ाइए। कच्चे चीज में जान रहती है। उसको खाकर तो देखो कितना ताजगी स्फूर्ति रहती है। उसके साथ साथ रेकी भी बहुत बढ़िया काम करेगी। रेकी भी बहुत बढ़िया, जितने रेकी के अच्छे साधक हैं सब वो पक्का कम खाते हैं, कच्चा ज्यादा खाते हैं। कच्चा ज्यादा खाते हैं जो अच्छे साधक हैं। संत महर्षि ऋषि मुनि पहले जंगल में रहा करते थे, कच्ची चीजें तो खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, जड़ी बूटी खाते थे, घास पात खाते थे। वहां पकाने का मौका थोड़ी थोड़ी मिलता था। एक टाइम कहीं पका लिए, कुछ पका लिए, पका लिए, बाकी वही से चलता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपना जीवन बदलिए। कुछ भी पूछना हो, जानना हो, दिन में कभी भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहन को समृद्धि शक्तिपात लेना हो वो 19 तारीख को होगा। खुद भी ले सकते हैं, दूसरे को भी लिवा सकते हैं, बता सकते हैं। और इसकी जिनको क्लास लेनी है वो मॉर्निंग चलेगी क्लास समृद्धि शक्तिपात की। और डेली क्लास आते रहिए ताकि नई नई चीजें बताता रहूं। क्लास में आने से ऊर्जा भी मिलती है। ऊर्जा कंटिन्यू लगे रहेंगे तो ऊर्जा मिलती रहेगी बराबर। नहीं तो छोड़ देंगे तो ऊर्जा कट हो जाएगी, फिर आपका माइंड बहकने लगेगा, फिर साधना में मन नहीं लगेगा। फिर धीरे 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 बंद ही हो जाएगी साधना। जैसे निर्मा क्लास आना बंद कर दी, धीरे धीरे रेकी भी बंद कर दी, तो मन भटक जाता है ना। इसलिए लगातार क्लास में आते रहने से ताजगी बनी रहती, याददाश्त बनी रहती, सब ताजा होता रहता।